सुधारेंगे। हम शैलेश लोढ़ा जी एक अपने इवेंट में कहते हैं कि हम इतने पाखंडी लोग हैं कि हम चाय की दुकान के बाहर बैठे रहते हैं पेपर पढ़ते हुए, बाल मजदूरी का आर्टिकल बोलते हैं कि बाल मजदूरी करने वालों को ना जेल में डाल देना चाहिए, फांसी चढ़ा देना चाहिए। अच्छी बात कहते हैं छोटू दो चाय ला, छोटू दो चाय ला। तो एक कवि ने इस पर बहुत खूब दो लाइन कही थी कि फुर्सत तो मुझे भी थी देश के लिए कुछ करने की, फुर्सत तो मुझे भी थी इस देश के लिए कुछ करने की, लेकिन जनाब पेट भर गया ना तो नींद आ गई। फुर्सत तो मुझे भी थी देश के लिए कुछ करने की, लेकिन पेट भर गया ना तब नींद आ गई। ऐसी एक मानसिकता की बात करूं तो ये सबसे बड़ी मानसिकता हमारे जो देश को एक आदत है कि हम दूसरों की हमेशा कॉपी करते हैं। आज से 50 साल पहले जो जो हम करते थे उस पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, हमने करना बंद कर दिया। अब बाहर वालों ने करना शुरू करा तो हमने उनकी कॉपी करना शुरू करी। कुंभ मेला हम सब ने देखा है, हम सब गए हैं। कुंभ मेले में एक बात नोटिस की है कि वो हर कितने 12 साल में एक बार आता है। अब कुंभ का मेला जो होता है वो जुपिटर की साइकिल पर बेस्ड होता है, यानी कि हर 12 साल में जुपिटर को अपना एक चक्कर काटने में बृहस्पति ग्रह को 12 साल लगते हैं। उसके बाद वो फिर से वो सेम राशि में आ जाता है और इसी पर हम कुंभ का मेला मनाते हैं। बाहर वालों को ये बात 100 साल पहले पता चली और हमारा कुंभ मेला जो है हजारों सालों से चलता आ रहा है और हमें बताया गया कि हम साइंटिफिक नहीं है। ऐसे ही 2-3 चीज और है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। हमें पता करना होता है तो हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब है ये डेट हमें न्यूज चैनल से पता चलती है। न्यूज चैनल वालों को गवर्नमेंट बताती है। गवर्नमेंट कहां से पता करती है? नासा की ऑब्जर्वेटरी से। अब नासा की ऑब्जर्वेटरी बनी कब? 1958 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने 1905 में रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि रिलेटिविटी ऑफ प्लेनेट होता क्या है। लेकिन हमारा पंचांग तो रामायण महाभारत के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है। तो हमने बात की कि हमारा पंचांग तो रामायण महाभारत के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है और ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये क्या होता है ये लोगों ने हमें चीज बताई। तो ज्यादा नहीं, आज से 50-60 साल पहले जो चीजें हम करते आ रहे हैं ना, दुनिया ने उसकी पहले हम पर हंसी उड़ाई और आज हमने उन्हीं को कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो दुनिया ने क्या हंसी उड़ाई कि ये अगर तुमको फार्मिंग करना है तो मशीनरी यूज करो, मशीनरी यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। ये गोबर से कोई खेती होती है क्या? आज उन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हम उनकी कॉपी कर रहे हैं कि नहीं अब तो ऑर्गेनिक चाहिए। आज जो बाहर वालों को हमारे देश में जो ऑर्गेनिक करके उचकते हैं ना, बाहर वालों को देख के उनको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती को हिंदी में जैविक खेती कहते हैं, क्योंकि उन्हें बस कॉपी करना है बाहर वालों को। अब अगर मैं और ऐसी मानसिकता की बात करूं तो एक मानसिकता हमारी एजुकेशन सिस्टम में बनी हुई है। एजुकेशन सिस्टम में क्या मानसिकता बनी हुई है? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, ये मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर आपने कहा बेड में कि मैं कॉमर्स से हूं तो आप मतलब अंडर एस्टिमेट पहले ही हो जाते हो। एक मानसिकता बनी हुई है स्टूडेंट्स में भी, पेरेंट्स में भी, कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो क्या लेता है? वो लेता है साइंस। जो थोड़ा कम होशियार बच्चा रहता है वो लेता है कॉमर्स। उससे कम होशियार बच्चा वो लेता है आर्ट्स। जो साइंस लेता है ना, साइंस, वो करता है बीटेक। और जो कॉमर्स लेता है ना, वो कॉमर्स लेने वाला बच्चा करता है एमबीए। बीटेक एमबीए के अंडर में काम करता है। और जो बच्चा आर्ट्स लेता है ना, आर्ट्स, वो आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है। एमबीबीएस और बीटेक कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग लेते हैं साइंस। अब है ना, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब है ना, कुछ हम कहते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, भारत में बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी आ कहां से रही है? अभी इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है ना, उससे ज्यादा रोजगार है, लेकिन लोगों के पास वो स्किल्स ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि हमारा जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं वो 5 लोगों का काम एक साथ करे, लेकिन हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चों को ये सिखा रहा है कि 5 जन मिलकर एक का काम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी एक कमी बनी हुई है। और वो कमी टूटेगी कैसे? अभी जैसे कि पीजी कॉलेज में मैंने 2-3 साल पहले दैनिक भास्कर में पढ़ा था कि बच्चों ने धरना दे दिया कि हमारी नौकरियां नहीं लग रही। तो क्यों लगेगी नौकरियां?
देश में अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इंजीनियर भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कौन इंजीनियर अकाउंट संभालेगा? और फिर कहते हो कि हम बेरोजगार हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं करके ये एक मॉडर्नाइजेशन हमारे मानसिकता में लाना पड़ेगा कि कोई सब्जेक्ट छोटा तो नहीं है, क्योंकि जो आर्ट्स लेके कलेक्टर बन गया और आप उनको देख रहे हो कि वो आर्ट्स लेके भी कहां से कहां पहुंच गया, तो ये तो बात थोड़ी गलत हो जाएगी। अब एक और बात है, ये थोड़ी एक हमारे देश में ना एक विरोध का बहुत ज्यादा वो है कि जितने ताकत से विरोध करते ना, कभी हम किसी चीज का सपोर्ट नहीं करते। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले कह दूं कि ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं एक अच्छे लीडर का, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर है, उसका सपोर्टर हूँ। अब हमारे देश में बहुत टाइम से, अभी फिर से कोरोना के बाद चलन आ गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। मतलब कोई मीनिंग नहीं है बात का, क्योंकि जो विरोध कर रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं है उस एक्ट के बारे में। जो हमारा सीए और एनआरसी एक्ट है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। अब एक बड़े राज्य के, हमारे देश के एक सीएम है और कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स भी है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने अभी कहा कि सीए एनआरसी में जब आप बाहर के देश को शरणार्थियों को शरण दोगे तो उनको खाना कहाँ से खिलाओगे, उनको नौकरियां कहाँ से दोगे। वो ये सवाल पूछ रहे गवर्नमेंट से, जबकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इसका जवाब पता है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये जो एक्ट में जो शरणार्थियों को शरण देने की बात चल रही है, ये कोई बाहर से आने वाले नहीं है जो ये 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ लोग हैं। ये वो ऑलरेडी है जो भारत में पहले से शरण ले चुके, और ये वो भी नहीं है जो अभी अभी आए हैं, ये वो भी है जो 2014 से पहले आए हुए। लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनको खाना कैसे खिलाओगे, क्या करोगे। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, कुछ विरोध करने के लिए मिल नहीं रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि आप दिए जलाइए घर के बाहर, आप खाली ठोकिए थैंक यू बोलने के लिए कोरोना वायरस को। अब कुछ नहीं तो इसका विरोध चालू कर दिया कि खाली ठोकने से, दिए जलाने से क्या कोरोना भाग जाएगा? अब ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं भागेगा, लेकिन वो सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी तो चरखा चलाने से भी नहीं आई थी। अब मैं यहाँ महात्मा गांधी का विरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन आजादी तो चरखा चलाने से भी नहीं आई थी। जो चरखा चलाया गया था ना, वो एक प्रतीक था जिससे देश के, अब पता नहीं उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी, देश के सभी लोग मिलकर एक